नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में इन किसानों को अब नहीं मिलेगा सरकारी गेहूं। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े ऐसे किसानों को अब झटका लगने वाला है। तय मानक के अनुसार 2.47 हेक्टेयर से ज्यादा जोत वाले किसानों को सरकारी गेहूं वितरण योजना से बाहर किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार विभाग की ओर से वर्ष 2016 की कृषि भूमि रजिस्टर सूची और वर्तमान पीएम किसान सम्मान निधि डेटा का मिलान कर यह जांच की जा रही है। एसआई भर्ती 2021 सरकार ने पेश की अपील। राज्य सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के करीब 2.5 माह पुराने फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। इसके साथ ही अपील दायर करने में देरी के लिए माफी का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक के जरिए हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। अपील में हाईकोर्ट से एकल पीठ के भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। इस पर 24 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों की अपील के साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है। किसानों के खाते में इस तारीख को आएगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को पीएम किसान उत्सव दिवस के अवसर पर जारी करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में होने वाले कार्यक्रम में देश के 9 करोड़ कृषकों को 18,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की जाएगी। अशोक गहलोत बोले, सरकार से मिला है इलेक्शन कमीशन। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत चलती रहती है। बिहार में जिस तरह चुनाव हाईजैक किया गया, महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए, चुनाव चल रहे थे और पैसे बांटे जा रहे थे। पोलिंग के दिन तक पैसे बांटे गए और चुनाव आयोग देखता रहा। राजस्थान में निजी प्रैक्टिस पर रोक से मचा बवाल। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरी ओर इस मामले में सेवारत चिकित्सक संघ सरकार के साथ खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए इस्तीफे को धमकी बताया है। इधर जोधपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस्तीफों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राजस्थान कांस्टेबल खेल कोटा भर्ती में बड़ा खेल। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के तहत खेल कोटे में खेल उजागर हुआ है। कमेटी ने जांच की तो प्रदेश भर से 298 आवेदन रिजेक्ट हो गए। किसी ने गलत सर्टिफिकेट से फायदा लेने की कोशिश की तो किसी ने पुरानी तारीख के सर्टिफिकेट से भर्ती होने का प्रयास किया, लेकिन कमेटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांस्टेबल उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा भर्ती 2025 में कुल 167 पदों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। आरएसी 5वीं बटालियन कमांडेंट कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार आवेदन पत्रों की छंटनी के बाद कई अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए जाने योग्य पाए। रिजेक्ट आवेदनों में 100 से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों के हैं। खातीपुरा स्टेशन पर 12 घंटे खुलेगा रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर। खातीपुरा स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें रिजर्वेशन की सुविधा 12 घंटे तक मिलेगी। इससे जगतपुरा स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मंगलवार से खातीपुरा स्टेशन पर जनरल टिकट की सुविधा 24 घंटे तक, रिजर्वेशन की सुविधा सुबह 8 से रात 8 बजे तक मिलेगी। इन दिनों जयपुर जंक्शन स्टेशन पर रीडेवलपमेंट कार्य के कारण कई ट्रेनों की खातीपुरा से ही आवाजाही हो रही है। अधिकांश ट्रेनों का संचालन जयपुर जंक्शन की जगह गांधीनगर, खातीपुरा और दुर्गापुरा स्टेशनों से हो रहा है। ऐसे में बुकिंग विंडो से टिकट लेने वालों के लिए यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। किसानों को बड़ी राहत। चूरू जिले के कृषकों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल से मुलाकात कर किसानों के बीमा क्लेम, जल जीवन मिशन की प्रगति, उर्वरक वितरण तथा एमएसपी टोकन से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें किसानों की सभी प्रमुख मांगों पर ठोस समाधान की दिशा में सहमति बनी। कृषि मंत्री ने बैठक के दौरान आश्वस्त किया कि लंबित फसल बीमा क्लेमों के निस्तारण हेतु मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर एसआरजीसी की बैठक शीघ्र बुलवाई जाएगी, जिससे किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में यूरिया व डीएपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा चूरू जिले के सुजानगढ़, रतनगढ़ और बिदासर क्षेत्रों में उर्वरक आपूर्ति नागौर जिले से करवाकर पूर्ण की जाएगी।
पीटीजेड कैमरों से शहर की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी, धौलपुर डॉटर शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाली तीसरी आंख को और सशक्त बनाया गया है, जो बेहतर परिणाम दे रहे हैं। दरअसल शहर में लगे कैमरों में से 40 सीसीटीवी कैमरों को बदला गया था, यानी उनकी जगह पीटीजेड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी क्वालिटी बेहतर होने के साथ कार्य क्षमता भी अधिक है। यह कैमरे 360 डिग्री घूम और झूम कर सकते हैं। इनसे अपराधों पर नियंत्रण रखने और शहर को सुरक्षित बनाने में कारगर साबित हो रहा है। कचरे से बन सकती है बिजली। अजमेर शहर में डोर टू डोर एकत्रित कचरे का सदुपयोग हो सकता है। देश में कई शहरों में कचरे से बिजली उत्पादन हो रहा है। हमारे यहाँ भी प्रयास किए जाएं तो शहर और नगर निगम को फायदा मिल सकता है। शहर में प्रतिमाह प्लास्टिक की थैलियों, कागज, कांच, टायर, पेड़ पौधों के पत्तों, फल सब्जी के छिलके, घास फूस, गत्ते, गुटखे के पाउच और अन्य रूप में करीब 60 से 70 टन कचरा निकल रहा है। इसमें 70% एकत्रित कचरे को सेदरिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है, जबकि करीब 30% कचरा खाली प्लॉट, मैदानों, नालों में फैला रहता है। राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की 24 नवंबर से होगी शुरुआत। युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने तथा उभरती खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। इसकी भव्य ओपनिंग सेरेमनी 24 नवंबर को एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगी। खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG का आयोजन पहली बार राजस्थान में होने जा रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG का आयोजन पहली बार राजस्थान में होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोजन से जुड़े सभी विभाग, इवेंट फर्म और एजेंसियां आपसी समन्वय, बेहतर तालमेल और समयबद्धता के साथ सभी तैयारियां सुनिश्चित करें, ताकि देश भर से आने वाले एथलीट राजस्थान की अतिथि देवो भव की छवि अपने साथ लेकर जाए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व को लेकर डीएम का बड़ा आदेश। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने रणथंभौर बाघ अभयारण्य के आसपास लाउडस्पीकर, डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। एक आधिकारिक आदेश में सोमवार को यह जानकारी दी गई। आदेश में कहा गया कि प्रशासन ने यह कदम वन्य जीवों पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए उठाया है। जिलाधिकारी कानाराम द्वारा जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि अभयारण्य के आसपास के गांवों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शादियों, पार्टियों तथा अन्य कार्यक्रमों के दौरान अत्यधिक ध्वनि वन क्षेत्र में रहने वाले वन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। नागौर के गांव में भारी तनाव, RAC की 3 कंपनियां तैनात। राजस्थान में नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर भारी तनाव पैदा हो गया। बीती सोमवार रात चोरी छिपे मूर्ति स्थापित करने की कोशिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां तैनात करनी पड़ी। राजस्थान के 5 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट। उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवा से तापमान में लगातार धीरे धीरे गिरावट हो रही है। इससे रात के साथ साथ दिन में भी सर्दी बढ़ रही है। सोमवार को राजस्थान में कोल्ड वेव के असर से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। वहीं दिन में भी सर्दी बढ़ने से सोमवार को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलोदी को छोड़कर शेष सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने 18 नवंबर को भी 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने और सर्दी से राहत नहीं मिलने की संभावना है जताई है। बिना नोटिस बिना सुनवाई हाई कोर्ट ने पलट दिया सिंगल जज का फैसला। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एकल पीठ द्वारा 27 मई को पारित आदेश को रद्द कर दी। जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस विपिन गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि सिंगल जज ने बिना नोटिस जारी किए और बिना सुनवाई का मौका दिए ही फैसला सुना दिया, जो न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। मामला बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन के भौजारिया गांव से जुड़ा है। राज्य सरकार ने नया राजस्व गांव आमपुरा मौजूदा राजस्व गांव छोटा भौजारिया से बनाया था। इसके खिलाफ भौजारिया निवासी जुगताराम ने पिटीशन दायर की थी। राज्य स्तरीय टेनिस बॉल प्रतियोगिता के लिए चयन आज पाली जिला टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से राज्य स्तरीय सीनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में सिलेक्शन के लिए मंगलवार को ट्रायल का आयोजन किया रहा है, जो शहर के जनता कॉलोनी सुचाई क्रिकेट अकादमी में शाम 4 बजे से होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल भाटी ने बताया कि चयन ट्रायल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का पाली जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। चयन ट्रायल से संबंधित जानकारी के लिए विक्रांत प्रजापत से संपर्क किया जा सकता है। टोंक में योग प्रशिक्षकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। चिकित्सा विभाग में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत योग प्रशिक्षकों के कार्य दिवस 10 दिन से बढ़ाकर पूरे माह करने, मानदेय बढ़ाने और स्थायी करने की मांग को लेकर जिले के योग प्रशिक्षक सड़क उतर गए। योग प्रशिक्षकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उसके बाद कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
खाटू श्याम जी में 52 बीघा में रहेगी मुख्य पार्किंग। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के आदेश के बाद खाटू श्याम जी में चल रहे विकास कार्यों को रिप्लान किया जा रहा है। सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर भावना शर्मा ने खाटू श्याम जी पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम मोनिका सामोर ने की। बैठक में अब तक हुए निर्माण कार्यों का रिव्यू किया गया। एडीएम भावना शर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 में कुछ बदलाव संभव हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी खुद खाटू श्याम जी के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रही है। 1000 कॉलोनियों के लिए राहत की खबर। शहर के पूर्वी इलाके में सबसे चौड़ी सड़क बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए ने काम शुरू कर दिया है। मास्टर प्लान के तहत बनने वाली यह सड़क गोनेर से दांतली सिरोली तक सीधी कनेक्टिविटी देगी। इस सड़क के निर्माण से रोपाड़ा मोड़ से आगरा रोड तक भी 200 फीट चौड़ी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। मास्टर प्लान में प्रस्तावित इस सड़क के लिए जेडीए ने गत वर्ष दिसंबर में गोनर से रोपाड़ा मोड़ तक सर्वे और डिमार्केशन की प्रक्रिया शुरू की थी। यह हिस्सा लगभग 7 किलोमीटर लंबाई में 300 फीट चौड़ा बनाया जाएगा। इसके बाद लूणियावास और आगरा रोड तक सड़क की चौड़ाई 200 फीट रहेगी। सोना 900, चांदी 800 रुपए और सस्ती हुई अंतरराष्ट्रीय बाजार में। कीमत में आई गिरावट से सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 900 तथा 22 कैरेट जेवराती सोना 800 रुपए प्रति 10 ग्राम और सस्ता हो गया। चांदी में 800 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट रही। निर्वाचन विभाग ने दी ऑनलाइन परिगणना प्रपत्र भरने की सुविधा। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले में परिगणना का कार्य प्रगति पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 17 नवंबर सोमवार तक जयपुर जिले में कुल 47,04,549 परिगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 11,90,611 प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक परिगणना चरण संचालित किया जा रहा है। इस चरण में परिगणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और डिजिटलीकरण लगातार जारी है। आहोर नगर पालिका की 100 करोड़ की भूमि हड़पने का आरोप। आहोर नगर पालिका की करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को भूमाफियाओं, नगर पालिका प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से हड़पने की साजिश की जा रही है। शिवसेना यूबीटी जिला प्रमुख रूपराज पुरोहित ने सोमवार को जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान संघ का ऐलान। सांसद राहुल कसवा के एकता मार्च के बाद राजस्थान के चूरू में भारतीय किसान संघ का बड़ा ऐलान। खरीफ फसल के समर्थन मूल्य की खरीद में की जा रही अनावश्यक देरी से किसानों को हो रहे नुकसान पर नाराज हुआ। भारतीय किसान संघ अब आंदोलन के माध्यम से सरकार के समक्ष किसानों का पक्ष रखेगा, जिसके क्रम में संघ 20 नवंबर को राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाएंगे। राजस्थान में पहली बार होगा डीजी फेस्टाई ग्लोबल समिट। राजस्थान पहली बार एक ऐसे ग्लोबल आयोजन की मेजबानी करेगा जो प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा दे सकता है। डीजी फेस्ट एवं टाई ग्लोबल समिट का आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में होगा। दुनिया के 30 देशों से उद्यमी, निवेशक, इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी जगत से जुड़े दिग्गज इसमें शामिल होंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग का आदेश। राजस्थान शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की ओर से चयन के बाद यथावत कार्य ग्रहण करने की तिथि से ही उप प्राचार्य पद के अनुसार वेतन मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के कई स्कूलों के प्राचार्यों ने वेतन के संबंध में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी यूज कर रहे इंटरनेट। जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी के इंटरनेट के लिए डोंगल यूज करने का मामला सामने आया है। बिजली कोठरी के स्टोर रूम में छिपाकर रखा गया डोंगल तलाशी के दौरान जेल प्रशासन को मिला। लालकोठी थाने में जेल प्रहरी की ओर से अज्ञात बंदी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एसएचओ लालकोठी प्रकाश राम बिश्नोई ने बताया, जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी राजेश सिंह तंवर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जेल प्रशासन की ओर से जेल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोमवार दोपहर को जेल में तलाशी ली गई। सर्च के दौरान जेल के बिजली कोठरी के स्टोर रूम की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्टोर रूम में छिपा रखा डोंगल मिला।
गाय की हत्या रोकने जयपुर में जुटे देश भर के साधु संत गोहत्या पर रोक और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर जयपुर में आज देश भर के साधु संत जुटे। देश भर से आए लगभग 300 साधु संत, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का नेतृत्व महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने किया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने कहा, गोमाता भारतीय संस्कृति की आत्मा है, उन्हें राष्ट्रमाता घोषित करना समय की मांग है। आज देश भर में गोमाता की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। वे सड़कों पर भटक रही हैं, भूख प्यास से मर रही हैं, दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। यह केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक असफलता है। बुलेट ट्रेन से बदलेगा राजस्थान का भविष्य। राजस्थान में हाई स्पीड रेल कॉरिडोरों का भविष्य अब साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन जल्द ही राजस्थान की जमीन पर दौड़ती नजर आएगी, जिससे पर्यटन और रोजगार के नए युग की शुरुआत होगी। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई कुल 875 किलोमीटर होगी, जिसमें से लगभग 657 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में आएगा। ट्रेन राजस्थान के 7 जिलों अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर के करीब 335 गांवों से होकर गुजरेगी। नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। राजस्थान में सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम पारे में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में नवंबर महीने में ही सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। माउंट आबू में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0 पर 0 डिग्री सेल्सियस था। आ गया। सवेरे खुले मैदानों में बर्फ की सफेद चादर बिछी देखी गई। सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों, पेड़ पौधों आदि पर भी बर्फ की परत जम गई। यहां सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। बांसवाड़ा में 40 गांवों के किसानों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। बांसवाड़ा जिले के घड़ी और अर्थुना पंचायत समितियों के करीब 40 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र में धान की सरकारी खरीद केंद्र शीघ्र खोलने की मांग की है। 572 किसानों ने पंजीकरण कराया है, लेकिन खरीद केंद्र शुरू नहीं होने से उन्हें अपनी उपज औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2369 रुपए प्रति क्विंटल के बावजूद सरकारी खरीद केंद्र न खुलने से उन्हें आर्थिक हानि हो रही है। अर्थुना क्षेत्र में एक खरीद केंद्र स्वीकृत किया गया है, लेकिन अब तक इसे चालू नहीं किया गया। राजस्थान में बिजली कर्मियों का है ड्रेस कोड। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL में कार्यरत तकनीकी कार्मिकों के लिए यूं तो वर्दी ड्रेस कोड अनिवार्य है, लेकिन फील्ड और कार्यालय दोनों ही जगह इसकी पालना नहीं हो रही। हर साल वर्दी का बजट लेने के बाद भी कई कर्मचारी सामान्य या फैशनेबल कपड़ों में ड्यूटी करते दिख रहे हैं, जिससे असली बिजली कर्मी की पहचान करना आमजन के लिए मुश्किल हो रहा है। इससे ठगी जैसी वारदातों का खतरा बढ़ रहा है। अब निजी अस्पतालों की तर्ज पर भर्ती मरीज के बनेंगे। 2 पास निजी अस्पतालों की तर्ज पर अब मेडिकल कॉलेज से सबद्ध कल्याण अस्पताल में भी मरीजों के परिजनों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। कल्याण अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के मरीजों के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन के लिए 2 अटेंडेंट कार्ड बनाए जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि यह व्यवस्था शेखावाटी में संभवतः पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में लागू हो रही है। अच्छी बात है कि फिलहाल यह व्यवस्था अस्पताल परिसर में रात्रि के समय ही रहेगी। धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण करवाए जाने का मामला सामने आया है। बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेणवाल ने आरोप लगाया कि 4 से 6 नवंबर के बीच दिल्ली से आए कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की। इस संबंध में बजरंग दल ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दी है। इधर CI देवेश भारद्वाज ने बताया कि हिंदू संगठनों ने झापन और शिकायत दी है, जिसकी जांच की जा रही है। उधर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। खातीपुरा स्टेशन पर 12 घंटे खुलेगा रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर। खातीपुरा स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें रिजर्वेशन की सुविधा 12 घंटे तक मिलेगी। इससे जगतपुरा स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मंगलवार से खातीपुरा स्टेशन पर जनरल टिकट की सुविधा 24 घंटे तक व रिजर्वेशन की सुविधा सुबह 8 से रात 8 बजे तक मिलेगी। राजस्थान की इस महिला नेता को लगा बड़ा झटका। राजस्थान सरकार ने जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर को 5 साल तक पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1) और 38(3) के तहत लिया गया है। अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय त्रिलोकचंद मीना ने यह आदेश जारी किया। सरकार के इन आदेशों से जहाजपुर में राजनीतिक हलचल फिर तेज हो गई है। आदेश में उल्लेख किया कि दिसंबर 2020 से सीता देवी प्रधान हैं। वे करीब 48 माह से ज्यादा समय से पद पर रहीं। नियमों के मुताबिक पंचायत समिति की बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना तथा उन्हें संचालित करने का उत्तरदायित्व पंचायत समिति प्रधान का होता है।
महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर विवाद। सार्वजनिक स्थल पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिस और आरएसी के जवानों ने दोनों पक्षों को खदेड़ा। मामला नागौर के जोधियासी गांव के बस स्टैंड चौराहे का मंगलवार दोपहर करीब 1:30 का है। मौके पर 9 थानों की पुलिस, आरएसी और क्विक रेस्पॉन्स टीम के जवान तैनात हैं। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। जैसलमेर में करंट से युवक की मौत, 2 लाइनमैन सस्पेंड। जैसलमेर जिले के खोड़ी क्षेत्र के कोरवा गांव में रविवार रात हुई दर्दनाक घटना में बिजली निगम ने अपने 2 लाइनमैन को सस्पेंड कर दिया। विभाग द्वारा मामले की जांच के लिए टीम गठन का आश्वासन देने के बाद जवाहिर हॉस्पिटल की मॉर्चुरी के बाहर से परिजनों व ग्रामीणों ने धरना उठाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव गांव लेकर गए। पायलट बोले, मेरे आगे पीछे घूमने वालों को टिकट न दें। पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा, जो कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम ज्यादा जुड़वाएगा उसे पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में ज्यादा मौके दिए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, जिला प्रभारी और आमेर विधायक प्रशांत शर्मा को भी इंगित करते हुए कहा, आप भी ध्यान रखना, जो मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में अच्छा काम नहीं करता है तो उसे निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव में प्रत्याशी चयन में प्राथमिकता नहीं दे। श्रीगंगानगर से वंदे भारत ट्रेन का जल्द होगा संचालन। श्रीगंगानगर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और अन्य हाई स्पीड ट्रेनें चलाने का काम जल्द ही शुरू होगा। रेलवे ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। जयपुर रेलवे स्टेशन की तर्ज पर श्रीगंगानगर में अलग से नया प्लेटफॉर्म यार्ड बनाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। बोर्ड से मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है, जिसके बाद काम शुरू हो जाएगा। झालावाड़ में प्रदेश का 5वां क्रिटिकल केयर आईसीयू शुरू। झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय में मंगलवार को प्रदेश के 5वें क्रिटिकल केयर आईसीयू का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इमरजेंसी की दूसरी मंजिल पर निश्चेतना विभाग के अधीन संचालित होने वाले इस अत्याधुनिक आईसीयू का फीता काटकर उद्घाटन किया। एसएमएस हॉस्पिटल की पार्किंग में करप्शन। सवाई मानसिंह एसएमएस हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर में संचालित बेसमेंट पार्किंग में हो रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए हाल ही यहां नियुक्त अतिरिक्त मेडिकल ऑफिशियल इंचार्ज ने पद ज्वाइन करने के 1 सप्ताह के अंदर ही इस्तीफा दे दी। हालांकि अधीक्षक ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। 12 कोटा रोड पर 4 दुकानों के ताले तोड़े। 12 शहर के कोटा रोड पर मंगलवार अलसुबह अज्ञात बदमाशों ने 4 दुकानों में चोरी का प्रयास किया। माल गोदाम के पास स्थित इन दुकानों के ताले तोड़कर शटर ऊंचे कर दिए गए, लेकिन बदमाश सामान चोरी करने में असफल रहे। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सती रामपुर स्कूल में 15 लाख रुपए का डोम तैयार। डूंगरपुर के सती रामपुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 15 लाख रुपए का डोम तैयार की लागत से निर्मित प्रार्थना सभा टीन शेड डोम का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने इस नवनिर्मित डोम का लोकार्पण किया, जिससे विद्यार्थियों को खुले में प्रार्थना करने की समस्या से निजात मिलेगी। कोटपूतली बहरोड पुलिस में बड़ा फेरबदल। कोटपूतली बहरोड जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मंगलवार को जारी आदेश में 21 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए, जिनमें 10 अधिकारियों को पुलिस लाइन से फील्ड ड्यूटी में भेजा गया है, जबकि 11 अधिकारियों के थाना क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।